क्या हुआ जब एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे मेडिकल कैंप में हंगामा मच जाए और सबकी उंगलियां सीधे ईशा पर उठने लगे। और अगर इस बार सूरज अपनी पत्नी पर लगे इल्जाम के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या सच सामने आ पाएगा? आज की कहानी में प्यार भी है, भरोसा भी, और ऐसा बलिदान जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेडिकल कैंप का पहला दिन था। आरव ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत की थी। हर कॉन्ट्रैक्ट पेपर, हर डिटेल उसने खुद तैयार की थी, लेकिन फिर भी उसके मन में डर था कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। इसीलिए वो मदद मांगता है काव्या से, क्योंकि काव्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक समझदार नर्स भी थी। आरव चुपचाप काव्या को घर से बाहर लेकर जाता है और दोनों शहर के एक शांत पार्क में बैठकर सारे पेपर्स दोबारा चेक करते हैं। काव्या हर लाइन ध्यान से पढ़ती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, सब परफेक्ट है, अब बस ये पेपर सूरज भैया तक पहुंचा दो। लेकिन आरव अभी भी सूरज का सामना करने से बच रहा था, इसलिए वो काव्या से कहता है कि वही ये पेपर सूरज को दे दे। काव्या ऑफिस पहुंचती है और सारे डॉक्यूमेंट सूरज को सौंप देती है। सूरज को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो बिना चेक किए उन पेपर्स की जिम्मेदारी ईशा को दे देता है। और ईशा वो उन पेपर्स को ऐसे संभाल कर रखती है जैसे उनमें सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि उसके भाई का पूरा भविष्य बंद हो। लेकिन किसी को क्या पता था कि कोई चुपचाप एक बहुत बड़ा खेल खेल चुका है। जैसे ही कैंप शुरू होता है, मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है, सबको दवाइयों का इंतजार होता है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं और मेडिसिन का एक कार्टन तक नहीं पहुंचता। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। फिर पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ऊपर पहुंचे थे उनमें टाइम और डेट बदल दी गई थी। बस यहीं से शुरू होता है इल्ज़ामों का तूफान, क्योंकि पेपर्स आरव ने बनाए थे और इस प्रोजेक्ट का हेड था सूरज। ऑफिसर्स दोनों पर सवाल उठाने लगते हैं। आरव का सपना टूटता हुआ नजर आने लगता है, लेकिन तभी ईशा आगे आती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है, गलती मेरी है, पेपर्स मेरी जिम्मेदारी में थे। पूरा हॉल शांत हो जाता है। आरव शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ईशा ऐसा सिर्फ उन्हें बचाने के लिए कर रही है। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं रहता। उसे पता था कि ईशा पूरे दिन पूजा में बिजी थी, उसने उन पेपर्स को छुआ तक नहीं था। फिर वो गलती कैसे कर सकती थी? पहली बार सूरज सबके सामने ईशा के लिए खड़ा हो जाता है। वो साफ कहता है, ईशा जी झूठ बोल रही हैं, वो किसी को बचाने के लिए इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही हैं। ये सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं और तभी आरव को एहसास होता है कि सूरज अब धीरे धीरे ईशा पर भरोसा करने लगा है। इसके बाद सूरज तुरंत नए पेपर्स तैयार करवाता है और कैंप को दोबारा शुरू करवा देता है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर वो कौन था जिसने पेपर्स बदलकर इतना बड़ा खेल खेला? क्या बंटी इस बार अपनी भाभी ईशा को बचाने में कोई बड़ा रोल निभाएगा? और क्या यही घटना सूरज और ईशा को पहले से और करीब ले आएगी? अगर आप भी चाहते हो कि सूरज हमेशा ईशा का साथ दे तो कमेंट में ज़रूर लिखना सूरज ट्रिशिया, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।